ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रावण मास के पुत्रता एकादशी की व्रत विधि और कथा का श्रवण कराऊंगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र उत्पन्न होने के लिए आपको मैं उपाय भी बताऊंगा। सर्वप्रथम आप कथा का श्रवण करें और विधि को सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रता एकादशी कहते हैं, जो इस बार 18 अगस्त को है। साल में आने वाली सभी एकादशियों में से ये एकादशी काफी खास मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान के सुख की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जानिए श्रावण मास पुत्रता एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी व्रत विधि क्या है? एकादशी व्रत की विधि की तैयारी एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए। एकादशी व्रत वाले में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजा का विधान है। एकादशी के दिन रात्रि भर भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत करने वाले को कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। श्रावण पुत्रता एकादशी पूजन विधि क्या है? सुने। भगवान विष्णु को प्रणाम कर दीपक प्रज्वलित करें। धूप दीप निवेद्य दिखाएं। भगवान को फलों व निवेद्य का भोग लगाएं। अतः श्री हरि नारायण की आरती उतारें। पूजा में तुलसी का प्रयोग करें, अवश्य करें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करें और फिर उसके पश्चात अब कथा का श्रवण करें। द्वापर युग में महिजित नाम का राजा था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह परेशान रहता था। राजा के शुभ चिंतकों ने राजा की परेशानी महामुनि लोमेश को बताई, तो उन्होंने बताया कि राजन, पूर्व जन्म में एक अत्याचारी वैश्य थे। एकादशी के दिन वे दिन और दोपहर के समय पानी पीने में जलाशय में पहुंचकर वहां उसने गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोककर वह स्वयं पानी पीने लगे थे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे इस जन्म में राजा तो बने, लेकिन उनके एक पाप के कारण वह संतान विहीन है। महामुनि ने बताया, राजा के सभी शुभ चिंतक अगर श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखें और उसका पुण्य राजा को दे दें, तो राजा को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महामुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ जब राजा ने भी यह व्रत किया, तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुछ समय बाद राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से श्रावण एकादशी को श्रावण पुत्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो भी इस कथा को सुनता है, जब पढ़ता है, जब व्रत रखता है और भगवान विष्णु की और भगवान शिव की अगर पूजा करता है, तो उसको पुत्र की अवश्य प्राप्ति होती है। अब आपको मैं एक दुर्लभ उपाय बताता हूं, जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होती है। वह उपाय क्या है? प्रातःकाल भगवान शिव के मंदिर में जाएं और अपने घर से खीर का प्रसाद बनाकर और 2 बेलपत्र ले जाकर आप
और फल को ले जाकर और एक दीपक भगवान के मंदिर में जलाएं और एक घी की कटोरी, शुद्ध घी की कटोरी भगवान के सामने रखें और भगवान को बेलपत्र, 2 बेलपत्र चढ़ाएं। एक बेलपत्र नंदी जी के चरणों में और दूसरा बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। पति और पत्नी भगवान की दोनों ही पूजा करें। खीर को अपने घर से ही बनाकर लेकर जाएं श्रद्धा भक्ति भाव से और उस खीर को भगवान शिव को भोग लगाएं। और एक बेलपत्र जो है, जो नंदी जी के चरणों से उठाकर वह अपने बाप से ले आएं और प्रसाद को सभी भाई बंधुओं को बांटें और उस बेलपत्र को आप भगवान शिव का ध्यान कर कर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, जिससे आपको निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये संकल्प मात्र से मनुष्य का कल्याण करते हैं। अगर मित्रों इस कथा को और इस विधि को सुनने से आपका कल्याण होगा और इस उपाय को करने से आपका कल्याण होगा। इस कथा को और इस विधि को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ की प्राप्ति हो, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। राधे राधे।